वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज हम जावास्क्रिप्ट की सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। हम पिछले 2 वीडियो में पढ़ चुके हैं। पहला वीडियो था हमारा व्हाट इज जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट कैसे काम करते हैं, इसके पर्पस क्या है जावास्क्रिप्ट का, वो हमने एक्सप्लेन किया था। उसके अगले वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया था कि क्लाइंट साइड और सर्वर साइड में क्या डिफरेंस है। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे इंटरप्रेटेड वर्सेस कंपाइल्ड लैंग्वेज में क्या फर्क होता है। जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उनमें अलग अलग मतलब हर लैंग्वेज का एक एक फ़ायदा और नुकसान है कि इस लैंग्वेज में ये अच्छा है, इस लैंग्वेज में ये अच्छा है। लेकिन इसमें हम 2 अलग टाइप होते हैं। एक होती है कंपाइलेशन लैंग्वेज, एक होती है इंटरप्रिटेशन लैंग्वेज। कंपाइलेशन लैंग्वेज कैसी होती है? जैसे हमारी सी और सी++ वो जावा, आपने लैंग्वेज का नाम सुना होगा, वो होती है कंपाइल्ड लैंग्वेज। लाइक उनका जब भी कोड रन करता है तो पहले पूरा कोड कंपाइल होता है और उसके बाद उसकी एक फाइल बन के फिर वो एग्जीक्यूट होता है, फिर वो मशीन कोड में जाता है। तो मतलब पहले कंपाइल होने में कंपाइलेशन का थोड़ा टाइम लगता है। तो उसको उनको हम बोलते हैं कंपाइलेशन लैंग्वेज। और इसमें दूसरी कैटेगरी होती है इंटरप्रिटेशन लैंग्वेज। वो लैंग्वेज कैसे? इनमें जो हमारा कोड होता है वो लाइन बाय लाइन रन करता है। तो जैसे इसमें कौन सी पाइथन, हमारी जावास्क्रिप्ट और कोटलिन अलग अलग लैंग्वेज आती है, ये है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इसमें क्या होता है, हमारा जो कोड होता है वो लाइन बाय लाइन रन करता है। तो इससे क्या ये जल्दी फास्ट काम करती है, क्योंकि जो डायरेक्ट हमने कोड लिखा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा वो। तो इससे क्या फास्ट रन करती है और रिस्पॉन्स जल्दी करती है। तो एक बार मैं आपको कंपाइल लैंग्वेज का पूरा बता देता हूँ। ये ट्रांसलेट करती है इंटायर कोड को मशीन कोड में, उसके बाद उसको रन करती है। और ये इसमें एक बाइनरी फाइल बनती है, उसको .exe फाइल बोलते हैं, एग्जीक्यूटेबल फाइल। वो एग्जीक्यूट होती है और ये कंप्यूटर की चीज़ों को जो उसमें लिखा है कोड उस हिसाब से चेंज करती है। तो इसके अगर मैं बहुत इसकी पूरी लिस्ट बताऊं तो इसमें यूज होती है सी++, रस्ट, गो, जावा। ये तीनों यूज होती है, चारों पांचों लैंग्वेज यूज होती है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इसका कोड कैसा है। इसमें हमारे को अब इनका एडवांटेज क्या होता है कि एग्जीक्यूशन फास्टर होता है। ऑलरेडी ट्रांसलेट और एक बार मशीन कोड में ट्रांसलेट हो गई तो उनको मशीन कोड पर डायरेक्ट रन होता है। ये ऑप्टिमाइज होती है परफॉर्मेंस उसकी। और इनको नो नीड टू शेयर कोड, जस्ट एग्जीक्यूट फाइल, मतलब कोड को, सोर्स कोड को शेयर करने डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाएगी फाइल। और ये लार्ज और कॉम्प्लेक्स सिस्टम के लिए बहुत अच्छी होती है। और डिसएडवांटेज क्या है कि कंपाइलेशन टाइम बहुत ज़्यादा ले लेती है। और एक और डिसएडवांटेज है इनका लेग फ्लेक्सिबल और डायनामिक चेंज है। तब इनको अगर हमारे को चेंज करना है, कुछ भी चीज़ हमें को चेंज करनी है डायनामिकली, तो कंपाइलेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इस कारण क्या वो थोड़ा स्लो हो जाती है। और ये किसी प्लेटफॉर्म पर डिपेंडेंट रहती है एग्जीक्यूटिव बनने के। जैसे हमारी एक मशीन कोड पे लिखा तो उसके लिए इसको प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ती है। तो ये इसके डिसएडवांटेज थे। अब दूसरी तरह की जो हमारी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज थी वो है जावास्क्रिप्ट और पाइथन। और ये रीड करती है, एग्जीक्यूट करती है और फिर रन करती है, मतलब ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती है। इसमें कौन कौन सी लैंग्वेज आती है हमारी? जावास्क्रिप्ट, पाइथन, रूबी, पीएचपी, बेश, ये लैंग्वेज आती है। और इनकी एडवांटेज क्या है? देखिए, ईजियर टू डिबग एंड टेस्ट, लाइक लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन है, तो आप डिबग अच्छे से कर सकते हो कि कहाँ कोड पे क्या गड़बड़ी है। और ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है क्योंकि स्क्रिप्टिंग के लिए यूज होती है लैंग्वेज। और ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, इनको कहीं भी आप रन कर सकते हो। और ये इनका डेवलपमेंट साइकिल बहुत फास्टर होता है, क्योंकि हमें फटाफट हम चेंज कर सकते हैं इसमें बहुत ज़्यादा, और स्केल कर सकते हैं इसको। डिसएडवांटेज क्या है? इनका एग्जीक्यूशन बहुत स्लो होता है। तब इंटरप्रेटेड कोड रनिंग रन टाइम बहुत स्लो होता है। और सोर्स कोड मस्ट बी शेयर टू रन, ओके। और इसका जो मेमोरी यूसेज होता है वो सम केसेस में बहुत ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि सिस्टम से इतना जुड़ी नहीं होती। जैसे जो सी और सी+ लैंग्वेज है ना, वो सिस्टम से ज़्यादा जुड़ी हुई है। ये उनके ऊपर कोड की हुई है, तो इन इतनी मेमोरी एफिशिएंट नहीं होती है वाली लैंग्वेज, क्योंकि ये इनकी बहुत सारी चीज़ें जो ऑटोमेटिकली कर देती है अपने हिसाब से। और उन लैंग्वेज में अपन को पावर मिलती है कि हम हमारे हिसाब से चेंजेस करें, ओके। तो इनका की डिफरेंस समझ लेते हैं। अगर जैसे कंपाइल लैंग्वेज है उसका एग्जीक्यूशन एक बार होता है फिर रन करती है, इंटरप्रेटेड का लाइन बाय लाइन रन करती है। कंपाइलेशन लैंग्वेज फास्टर होती है, आफ्टर कंप्लीशन के बाद फास्ट और होती है। और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज स्लो होती है। और जो आउटपुट होता है कंपाइल का, वो मशीन कोड डायरेक्ट बाइनरी एग्जीक्यूटिव आता है। और इंटरप्रेटेड का आता है नो सेपरेट आता है। और एरर चेकिंग कंपाइल टाइम पे होती है कंपाइल में, और इसमें रन टाइम पे हमारी एरर चेकिंग होती है। वो इनमें हमारे को ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है कंपाइल लैंग्वेज में, ओएस सीपीयू की। और इसमें हम कहीं भी रन कर सकते हैं, इंटरप्रेटर कहीं भी चला सकते हैं। और उसकी डिबगिंग हार्ड होती है कंपाइल लैंग्वेज की, इसकी डिबगिंग बहुत इजी होती है एज कम्पेयर टू कंपाइल लैंग्वेज। अब यूज केसेस क्या है? कंपाइल लैंग्वेज हमारे परफॉर्मेंस क्रिटिकल एप्लीकेशन काम में यूज आती है। और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज हमारे स्क्रिप्टिंग, ऑटोमेशन, क्विक टूल्स में काम आती है। अब कुछ लैंग्वेज होती है जो हाइब्रिड होती है। हाइब्रिड कैसे? कि वो इंटरप्रेटेड भी है और कंपाइल भी है।
जैसे सम मॉडर्न लैंग्वेज आर यूज बोथ कंपाइलेशन और इंटरप्रिटेशन एट द सेम टाइम। ओके, तो कौन कौन सी लैंग्वेज है वो? एक है हमारी जावा। जावा क्या करती है? फोर कोड इज कंपाइल्ड इनटू बिट कोड, बिट कोड इज द इंटरप्रेटेड फॉर JIT कंपाइल्ड बाय JVM। तो वो हमारी मतलब दोनों है, इंटरप्रेटेड भी कंपाइल भी। एक और लैंग्वेज है पाइथन, पाइथन भी इंटरप्रेटेड भी हो जाती है, कंपाइल भी हो जाती है। और जावा स्क्रिप्ट जो हमारा V8 इंजन है जो क्रोम पे चलता है, वो भी हमारा सेम काम करता है, वो इंटरप्रेटेड भी है और कंपाइल भी है। तो मोटर जावा स्क्रिप्ट इंजन लाइक V8 कंपाइल JS इनटू मशीन कोड जस्ट इन टाइम फॉर परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस काम के लिए हम इसको कंपाइल टाइम में भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो अगर पूरे वीडियो की समरी दूं मैं आपको, तो मेन जितने भी हमारे कंपाइल लैंग्वेज होती है वो हमारी इफिशिएंसी और क्रिटिकल चीज़ों के लिए काम आती है, जैसे गेम इंजन, ऑपरेटिंग सिस्टम्स। और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज हमारी काम आती है रैपिड डेवलपमेंट, स्क्रिप्टिंग, डेवलपमेंट रिलेटेड टास्क। ओके, तो दोनों की अपनी अपनी स्ट्रेंथ है, अपनी अपनी वीकनेस है। तो ये एक मतलब ये आपका एक डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, आपके कंप्यूटर साइंस का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि आपको दोनों लैंग्वेज के बारे में पता होना चाहिए। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं जावा स्क्रिप्ट, वो हमारी बोथ है, इंटरप्रेटेड भी है, कंपाइल लैंग्वेज भी है। तो हम इससे हम स्केलेबल सिस्टम भी बना सकते हैं और हमारा सिस्टम से रिलेटेड टास्क है वो भी कर सकते हैं। ओके, तो अगले वीडियो में मैं आपको इसके और बहुत सारे टॉपिक्स उन्हें बताऊंगा। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करें, और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।